तो दोस्तों इस वीडियो में हम 5 ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले जिन पॉइंट्स को आपको जरूर से ध्यान रखना है जब आप YouTube चैनल को स्टार्ट करने की सोच रहे हैं या फिर आप एक YouTube चैनल को स्टार्ट कर चुके हैं, क्योंकि ये 5 पॉइंट्स आपको अपने चैनल में बूस्ट लाने में बहुत मदद करेंगे और आपके चैनल को एक बहुत ही अच्छे से फास्ट ग्रोथ होने में मदद करेंगे। तो फिर कौन से है वो पॉइंट्स, जानने के लिए आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और अगर आपने चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। इससे हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन को सबसे पहले मिल जाएगा जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे। तो फिर अभी क्या करते हैं, अभी चलते हैं वीडियो के अंदर और देख लेते हैं कौन से है वो पॉइंट्स। दोस्तों अभी हम वीडियो में आ चुके हैं, तो पहले पॉइंट पे चलते हैं। पहला जो पॉइंट है वो है नीश। जी हाँ दोस्तों, नीश एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ज्यादातर यूट्यूबर यही पॉइंट पर आके जो है मिस कर देते हैं और उनका यूट्यूब चैनल ज्यादा ग्रो नहीं हो पाता। वो यूट्यूब चैनल में ज्यादातर वीडियोस नहीं डाल पाते, तो उसका यूट्यूब चैनल अल्टीमेटली वो डिमोटिवेटेड होकर यूट्यूब चैनल को छोड़ देते हैं, यूट्यूब को छोड़ देते हैं। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये नीश में आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना है, ये नीश को आपको अच्छे से फॉलो करना है, ताकि आप जो है वो यूट्यूब चैनल कभी भी नहीं छोड़े, यूट्यूब कभी भी नहीं छोड़े, डिमोटिवेट कभी भी नहीं हो पाए। क्योंकि अभी मैं आपको नीश के रिलेटेड ऐसी कुछ बातें बताने वाला हूँ जो कि आपको जरूर से ध्यान रखना है जब आप एक यूट्यूब चैनल को स्टार्ट करने वाले हैं। तो कौन सी वो बातें हैं, देखते हैं। नीश, आपको एक अच्छा नीश जरूर से चूज करना है। कैसा नीश चूज करना है, आप कौन सा नीश चूज करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो फिर मैं अभी पर्सनली जो बताऊं, अभी मैं अगर पर्सनली बताऊं तो फिर मुझे जो है टेक नीश में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। अगर मुझे कोई बता दे कि मैं कॉमेडी करने लगूं या फिर गेमिंग करने लगूं तो फिर मैं कभी भी नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, मैं कभी भी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे उनमें इंटरेस्ट ही नहीं है ना। तो इसलिए आपका जो जिसमें इंटरेस्ट है उसी को आप वहां पर इंप्लीमेंट कीजिए, उसी नीश पर आप जाइए। ये पर्सनली मैं आपको बताता हूं। अभी आप बोलेंगे कि मेरा ही जो चैनल नया है या फिर मैं ही नया हूं, तो फिर मैं ऐसा कैसे बोल सकता हूं। जी हाँ दोस्तों, मैं इस चैनल पर मैं नया हो सकता हूं, लेकिन मैं YouTube में बहुत सालों से हूँ। मैं 2 सालों से, यहाँ इस साल के छोड़कर मैं 2 सालों से 2 साल पहले से YouTube कर रहा हूँ। तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा इसमें नॉलेज हो गया है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है। तो फिर मैं इसी एक्सपीरियंस दम पर मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब मेरे फेलियर से, मेरा 2 चैनल पहले से ही है, उन 2 चैनल्स को मैं छोड़ चुका हूँ, मैं नीश को चेंज कर सका हूँ। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको नीश में बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है, आपको नीश अच्छे से चूज करना है जिसका आप में इंटरेस्ट है। अगर आपको टेक पसंद है तो आप टेक में ही जाइए, आप किसी की बात नहीं सुनिए कि ये इसमें इंटरेस्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा है, इसमें बहुत ज़्यादा आप ऑडियंस को गेन कर सकते हैं। ये बातें आप मत सुनिए किसी की। अगर आपका जिसमें इंटरेस्ट है आप उसी में चले जाइए, उसी नीश पर जाइए। क्योंकि अगर आप दूसरे की बात सुनकर जो है दूसरे किसी नीश पर चले जाएंगे तो फिर आप ज़्यादातर वीडियोस नहीं बना पाएंगे, ज़्यादातर उतना रिसर्च आप नहीं कर पाएंगे जिसका आप में इंटरेस्ट ही नहीं है। और अगर आपको कोई बोल दे कि आप लॉ में या फिर जो वकील होता है उसका जो स्पीच होता है उसमें वीडियोस को बनाए, तो फिर आप क्या बना सकते हैं। अगर आप एक वकील नहीं है तो फिर आपको लॉ पढ़ना पड़ेगा, तो फिर आप जो है यूट्यूब में वीडियो बना पाएंगे। अगर आप कोई गलत इंफॉर्मेशन वीडियो यूट्यूब में दे देते हैं तो फिर वो कमेंट बॉक्स में या फिर आपके डिसलाइक बहुत बढ़ जाते हैं, आपके चैनल को ग्रो होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आपको चैनल में ग्रो ही नहीं होगा। तो इसलिए आपको सही इन्फॉर्मेशन देना है, और सही इन्फॉर्मेशन आप तभी जुड़ा पाएंगे जब आपके उसमें इंटरेस्ट होगा। जी हाँ दोस्तों, इंटरेस्ट के खिलाफ अगर आप जाएंगे, अगर आपका जिसमें इंटरेस्ट नहीं है उनमें वीडियोस बनाएंगे तो फिर आप ज़्यादातर वीडियोस ही नहीं बना पाएंगे और आप लास्ट में डीमोटिवेटेड होकर यूट्यूब को छोड़ देंगे। तो इसलिए आप जिसमें चाहते हैं उसमें ही बनाए, किसी की बात मत सुनिए कि इसमें ज़्यादा पैसा है, इसमें ज़्यादा पैसा है। ये बातें बिल्कुल गलत है। सब में पैसा है दोस्तों, सब में आप पैसा कमा सकते हैं, ईजिली कमा सकते हैं और सब में आप पैसा कमा सकते हैं। तो इसलिए अपनी बात सुनिए, अपने मन की बात सुनिए। तो इसलिए आपका नीश जरूर से ठीक होना चाहिए। तो फिर आप चलते हैं सेकेंड पॉइंट में। सेकेंड जो पॉइंट है ये है टॉपिक। जी हाँ दोस्तों, टॉपिक ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर आप एक नीश को चूज कर लिए हैं तो फिर आपको टॉपिक में भी बहुत ज्यादा सोच रखना चाहिए। क्योंकि अगर आप टेक में यूट्यूब, मान लेते हैं कि अगर आप टेक को चूज कर लिए हैं, टेक आपको बहुत अच्छा लगता है, टेक आप नीश चूज कर लिए हैं, लेकिन इस टेक में भी बहुत सारे सब कैटेगरीज निकल के आ जाते हैं, बहुत सारे सब कैटेगरीज हैं। मान लीजिए कि आप टेक को चूज कर लिए, अभी आपको पता ही नहीं है कि टेक में भी कौन सी चीज को आपको कवर करना है। टेक में बहुत सी चीजें होते हैं दोस्तों, टेक में भी आप बहुत से सब कैटेगरीज बना सकते हैं। उन सब कैटेगरीज में आपको काम करना है, कौन से सब कैटेगरीज में काम करना है, कौन से टॉपिक में आपको काम करना है, ये आपको अगर नहीं पता तो फिर आप उनमें वीडियोस नहीं बना पाएंगे और आपकी वीडियोस बहुत ही इंटरेक्टिव नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए आपको टॉपिक में भी बहुत ज़्यादा ध्यान जरूर देना है। कैसे टॉपिक में ध्यान देना चाहिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लो आप टेक को चूज कर लिए हैं, लेकिन अभी आप चूज कर चुके हैं कि टेक में आप जो है प्रोसेसर्स के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो आपको अगर प्रोसेसर्स के बारे में पता ही नहीं है, प्रोसेसर क्या होता है, प्रोसेसर के अंदर क्या चलता है, अगर ये चीज़ आपको पता ही नहीं है तो फिर आप कैसे बनाएंगे, मुझे बताइए
कैसे बनाएंगे, जो भी रिसर्च कर लीजिए, रिसर्च करने के बाद भी आपके मन में कुछ चीज़ें, कुछ डाउट्स आपको पहले से दिखेंगे ही, उन डाउट्स को आपको कैसे क्लियर करेंगे। तो फिर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि टॉपिक आपको कौन सा चूज करना है, टॉपिक ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक आप जानते हैं कि नहीं, उन टॉपिक को आप जान पाएंगे या फिर नहीं। अगर आप पढ़ेंगे या फिर कोई ब्लॉग पोस्ट या फिर कोई यूट्यूब चैनल में आप देखेंगे तो फिर आप समझ पाएंगे या फिर नहीं। ये चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है कि आपको टॉपिक समझ में आएगा कि नहीं। अगर आपको टॉपिक समझ में ही नहीं आ रहा तो फिर आप कैसे दूसरों को बताएंगे कि आपको ये आपने उसमें से क्या समझा, और दूसरों को आप कैसे समझा पाएंगे। तो फिर इसलिए टॉपिक को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि आपको कौन से टॉपिक में बात करना है, या फिर आपके जो नीच आप चूज कर रहे हैं उस नीच पे आपको टॉपिक पता है कि नहीं, टॉपिक्स आपको अच्छे से क्लियर हो पाएंगे भी या नहीं। अगर मैं बात करता हूँ कि मैं फिजिक्स में बहुत अच्छा हूँ लेकिन केमिस्ट्री में बहुत अच्छा नहीं हूँ, ठीक है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरा पर्सनल जो है एक्सपीरियंस है। अगर मैं अभी केमिस्ट्री में पढ़ना चालू कर दूं तो फिर मैं क्या पढ़ा पाऊंगा ठीक से, बोलिए, नहीं ना। तो इसलिए आपको टॉपिक में बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मैं साइंस को चूज कर लिया लेकिन केमिस्ट्री को चूज कर लिया जो कि मुझे पता ही नहीं है, तो फिर मैं कभी भी ये इंटरेक्टिव वीडियोस या फिर आपको समझा भी नहीं पाऊंगा कभी भी। लेकिन मैं अगर फिजिक्स में बात करूंगा तो फिर मैं आपको आसानी से समझा पाऊंगा। तो इसलिए टॉपिक यहाँ पर काम आता है कि टॉपिक आप कौन सा चूज कर रहे हैं। तो इसलिए टॉपिक को आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आप नीश के अंदर टॉपिक को समझ पाएंगे या फिर नहीं, ये चीज़ को आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो फिर ये हो गया दूसरा पॉइंट, इसको भी आपको बहुत ज़्यादा इंप्लीमेंट करना चाहिए। तो अभी चलते हैं तीसरे पॉइंट में। दोस्तों अभी हम आते हैं थर्ड पॉइंट की ओर। दोस्तों ये थर्ड पॉइंट आपको अपने अंदर इंप्लीमेंटेशन करना है। थर्ड पॉइंट है क्या है ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। थर्ड पॉइंट है IQ एंड सेंस ऑफ ह्यूमर। जी हाँ दोस्तों, सेंस ऑफ ह्यूमर और IQ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, बहुत ही ज़्यादा आपको इंप्लीमेंटेशन करना चाहिए इन चीज़ों पर, क्योंकि जब आप एक यूट्यूब वीडियो को बनाएंगे तो फिर आपके व्यूअर जो देखना चाहते हैं, आपके व्यूअर्स आपको इंटेलिजेंट देखना चाहते हैं, आपके व्यूअर्स आपको पर्सनालिटी अच्छा है ये देखना चाहते हैं, आपके ड्रेसअप अच्छे हैं, आपके इंटीरियर्स अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे लुक पर आप जो है वीडियोस को बना रहे हैं, आपके सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही अच्छा, ये चीज़ें आपके व्यूअर्स देखना चाहते हैं। जो जिनको वो फॉलो करेंगे उनका अगर पर्सनालिटी अच्छा नहीं है या फिर उनका दिमाग ज़्यादा नहीं चलता, उनका उतना IQ नहीं है, उतना सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, तो फिर क्यों वो फॉलो करेंगे आप मुझे बताइए। इसीलिए जो है आप अपने सेंस ऑफ ह्यूमर और IQ इन दोनों पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दीजिए। पर्सनालिटी तो आ ही जाएगा, वो धीरे धीरे आते रहेगा, लेकिन इन दोनों चीज़ों पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जब आप वीडियोस को बनाएंगे तो फिर आप अगर सेंस ऑफ ह्यूमर को थोड़ा यूज़ करेंगे तो फिर आपके वीडियोस में एक इंटरेक्टिवनेस आ जाएगा, आपके वीडियोस में जो है एक मतलब एट्रैक्टिवनेस आ जाएगा। एट्रैक्टिवनेस आपको पता है ना, एट्रैक्टिवनेस ये आ जाएगा। जब ये आप ला पाएंगे अपने वीडियोस में तभी आपके व्यूअर जो है आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड कर पाएंगे, आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, आपको फॉलो करना चाहेंगे, तभी आपका यूजर बेस क्रिएट होगा, आप सब्सक्राइबर्स गेन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीज़ को आपको जरूर से इंप्लीमेंट करना है अपने अंदर। ठीक है, अपने अंदर इंप्लीमेंट करना है, ये चीज़ें इंप्लीमेंट आप धीरे धीरे करते रहिएगा, इससे आपका वीडियोस इंटरेक्टिवनेस हो जाएगा और आपके व्यूअर जो है वो आपको फॉलो जरूर से करना चाहेंगे। तो ये हो गया थर्ड पॉइंट। अभी चलते हैं फोर्थ पॉइंट की ओर। दोस्तों तो अभी फोर्थ पॉइंट में आते हैं। फोर्थ पॉइंट मेरा बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मेरा पर्सनली इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो इस फोर्थ पॉइंट को हम बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट है हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क। जी हाँ दोस्तों, हार्ड वर्क का जमाना चला गया है, अभी स्मार्ट वर्क का जमाना है। अभी बात करते हैं हार्ड वर्क क्या होता है। हार्ड वर्क जब आप बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं यूट्यूब वीडियो के लिए, बहुत ज़्यादा आपने रिसर्च कर लिया, बहुत ज़्यादा कीवर्ड रिसर्च करके आपने वीडियोस तो क्रिएट कर लिया, लेकिन आपने वीडियो में स्मार्ट वर्क नहीं किया, मतलब वीडियो को अपने स्मार्टनेस से क्रिएट ही नहीं किया, तो फिर आप वीडियोस में अच्छे से बोल नहीं पाएंगे, आप अच्छे से प्रेजेंटेशन नहीं दे पाएंगे, तो फिर आपका मतलब क्या हुआ। अगर आप अच्छे से कीवर्ड रिसर्च कर लेंगे, अगर आप अच्छे से कंटेंट को रिसर्च कर लेंगे, फिर भी अगर आप अच्छे से बोल ही नहीं पाएंगे, प्रेजेंटेशन नहीं दे पाएंगे, यूजर्स को आप समझा ही नहीं पाएंगे, तो फिर आपका वीडियो चलेगा कैसे। इसी को कहते हैं हम स्मार्ट वर्क। जी हाँ दोस्तों, हार्ड वर्क के साथ साथ अगर स्मार्टनेस को जोड़ दिया जाए तो फिर उसे हम कहते हैं स्मार्ट वर्क। जी हाँ, स्मार्ट वर्क को आपको हर टाइम स्मार्ट वर्क को इंप्लीमेंट करना है। हार्ड वर्क का जमाना चला गया है, हार्ड वर्क अभी कोई भी नहीं करता, स्मार्ट वर्क करता है। दोस्तों स्मार्ट वर्क अभी आपको भी करना चाहिए। अगर आप यूट्यूब में आना चाहते हैं, यूट्यूब में इंटर अगर आप करना चाहते हैं, यूट्यूब में आप क्रिएटर बनना चाहते हैं, तो फिर आपको स्मार्ट वर्क जरूर से इंप्लीमेंट करना चाहिए। स्मार्ट वर्क के दम पर ही आप सक्सेसफुल बन पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं कम समय में स्मार्ट वर्क कर पाऊँ, कम समय में मैं सक्सेसफुल बन पाऊँ, तो फिर इसलिए आपको स्मार्ट वर्क करना चाहिए। ठीक है, अगर आप हार्ड वर्क भी करेंगे तो फिर आप सक्सेस कर पाएंगे।
सक्सेस तो जरूर कर पाएंगे, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, स्मार्ट वर्क आपको करना है। स्मार्ट वर्क इसलिए आपको करना है ताकि आप बहुत ही जल्दी से सक्सेस को ले पाए। अभी मान लो मैंने बहुत ही ज़्यादा कीवर्ड रिसर्च कर लिया, बहुत ज़्यादा कंटेंट को रिसर्च कर लिया, लेकिन आपके सामने अगर मैं ऐसे बोलता रहूँ कि मैंने बहुत अच्छा सा कंटेंट रिसर्च कर लिया, बहुत ज़्यादा कर लिया, तो फिर क्या आप मेरे वीडियोस को देखेंगे? कभी भी नहीं दोस्तों, कभी भी आप मेरे वीडियोस को नहीं देखेंगे, क्योंकि मेरे कंटेंट में अगर दम ही नहीं है, मैं अच्छे से प्रेजेंटेशन नहीं दे पा रहा, तो फिर आप क्यों मेरे वीडियोस को देखेंगे? मेरा कंटेंट अच्छा भी होगा ना, तो फिर मैं आपको अगर समझा नहीं पा रहा, तो फिर मेरे वीडियोस को आप कभी भी नहीं देखेंगे, है ना? तो इसीलिए आपको अपने वीडियोस में बहुत ही अच्छे से इंप्लीमेंटेशन लाना है, अपने वीडियोस में स्मार्टनेस को यूज़ करना है। आप हार्डवर्क तो आपको करना ही होगा। अगर आप क्रिएटर बनना चाहते हैं, अगर आप पैसे को कमाना चाहते हैं, तो फिर आपको हार्डवर्क करना ही होगा, लेकिन हार्डवर्क के साथ साथ आपको स्मार्टनेस भी दिखाना होगा, आपके दिमाग को इस्तेमाल करना होगा। जी दोस्तों, दिमाग को आपको इस्तेमाल करना ही होगा। इससे आपका, मैंने पहले पॉइंट में बताया था, मैंने थर्ड पॉइंट में बताया था कि आपको अपने IQ को इस्तेमाल करना चाहिए। IQ भी तो होता है दिमाग, इसी को आपको इस्तेमाल करना चाहिए, स्मार्ट वर्क करना चाहिए। तो स्मार्ट वर्क को आपको स्मार्ट वर्क में बिलीव करना चाहिए, हार्ड वर्क में अभी हार्ड वर्क का ज़माना चला गया है। तो इसलिए आप स्मार्ट वर्क, जितनी जल्दी स्मार्ट वर्क को स्टार्ट करेंगे, उतनी जल्दी आपको सक्सेस मिल जाएगा। यूट्यूब में हो या फिर जिस भी पॉइंट पर हो, आप अगर बिजनेस को क्रिएट करना चाहते हैं, फिर भी आपको स्मार्ट वर्क ही करना होगा। हार्ड वर्क का ज़माना दोस्तों चला गया। ठीक है, तो ये हो गया फोर्थ पॉइंट। अभी जाते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट। दोस्तों, तो अगर आप एक बिगिनर हैं, जो कि आप हैं, तो फिर ये पांचवा पॉइंट या फिर लास्ट पॉइंट आपको अपने मन में बैठा लेना है, क्योंकि ये पॉइंट है कंसिस्टेंसी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप YouTube में कंसिस्टेंटली वीडियोस को अपलोड करते रहेंगे, तो फिर आपको एक टाइम के बाद एक सक्सेस आपको मिल ही जाएगा। लेकिन आप वीडियोस को अगर क्रिएट करना छोड़ देंगे, तो फिर आपको कभी भी ये सक्सेस देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप मान लेंगे कि मुझे सक्सेस कभी भी नहीं मिल सकता है, तो फिर आपने तो पहले ही हार मान लिया। आपको हार नहीं मानना, आपको चलते रहना है, आपको वीडियोस अपलोड करते रहना है, आपको कंसिस्टेंटली जो है लर्निंग करते रहना है, आपको वीडियोस में अच्छे रिस्पॉन्स लेना है, आपको वीडियोस को अच्छे से इम्प्रूव करते जाना है। तो इसके लिए आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। दोस्तों, क्या अगर आप सोच रहे हैं कि आप डिसलाइक ज़्यादा आ रहा है, नेगेटिव कमेंट ज़्यादा आ रहा है, तो फिर यूट्यूब को छोड़ देते हैं, लोगों को अच्छा कंटेंट नहीं मिल रहा, लोगों को अच्छा नहीं लग रहा, तो फिर मैं यूट्यूब को छोड़ देता हूँ, ये आपको कभी भी नहीं कर रहा। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। टेक्निकल गुरुजी को आपको जानते ही होंगे। टेक्निकल गुरुजी इतने बड़े यूट्यूबर है, क्या उनके डिसलाइक्स नहीं आते? क्या उनके नेगेटिव कमेंट्स नहीं आते? जी हाँ दोस्तों, उनके भी नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, उनके भी डिसलाइक्स आते हैं। डिसलाइक्स आपसे ज़्यादा हो सकता है उनके, लेकिन लाइक्स भी बहुत ज़्यादा है, क्यों, है ना? तो फिर क्या उन्होंने वीडियो बनाना छोड़ दिया? क्या उन्होंने ये सोचा कि वीडियोस पसंद नहीं आया, लोगों को वीडियो को पसंद नहीं आया? नहीं, ये उन्होंने नहीं सोचा। वो डिसलाइक्स जो है उनको ओमिट कर देते हैं। वो उनके इतने फॉलोअर्स हैं, उनके इतने अच्छे फॉलोअर्स हैं, तो वो नेगेटिव कमेंट्स को क्यों देखेंगे? दोस्तों, अगर आप नेगेटिव कमेंट्स को देखेंगे, तो फिर आपको कभी भी यूट्यूब में सक्सेस नहीं मिल पाएगा, क्योंकि नेगेटिव कमेंट्स होते ही हैं इसलिए डीमोटिवेट करने के लिए। नेगेटिव कमेंट्स को आपको ओमिट कर देना है। नेगेटिव कमेंट्स आपको कभी भी नहीं देखना है। आपको कंसिस्टेंटली आपके मन में जो बोलता है कि अगर मुझे वीडियोस बनाना है तो बनाना है, तो फिर ऐसे ही आपको चलना है। डिसलाइक्स, नेगेटिव कमेंट्स, ये आपको कभी भी नहीं देखना। तो कंसिस्टेंट आपको जरूर होना पड़ेगा। तो ये हो गया फिफ्थ पॉइंट। ये आपको जरूर से ध्यान रखना है, ये आपके मन में बैठा देना है, जो कि मैंने बताया। ठीक है, तो ये हो गया लास्ट पॉइंट। अभी आप अगर यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं, तो फिर ये वीडियो आपको ज़रूर से पसंद आया होगा, तो फिर आप वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं। और अगर आप ऐसे ही वीडियोस को देखना पसंद करते हैं, यूट्यूब, ब्लॉगिंग और टेक से रिलेटेड, तो फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। तो ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। जय हिंद, वंदे मातरम।